नमस्कार दोस्तों। उल्लासनगर की एक घटना बताना चाहता हूँ। ये जब मुझे पता चला तो मैं भी हैरान हो गया कि भ्रष्टाचार हमारे शहर में किस हद तक फैल चुका है। दोस्तों, उल्लासनगर के शास्त्री नगर धोबी घाट के इलाके में कैंप नंबर 2 में एक साधारण सा घर है। इस घर में रहता है 17 साल का आयुष रॉय, एक ऐसा लड़का जिसके सपने आसमान को छूने की चाहत रखते थे। आयुष आरकेटी कॉलेज में पढ़ता था और वो अपने अपने पिताजी रामचंद्र रॉय उसका सबसे प्यारा बच्चा था, जो मेहनतकश इंसान है और अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दोस्तों, 28 जुलाई 2025 को उल्लासनगर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें छत पर टपक रही थी और आयुष का घर जो है पहले से ही पुराना था। पानी का जो रिसाव हो रहा था उसके वजह से उसका पूरा परिवार परेशान था। तो आयुष के पिताजी रामचंद्र जी और आयुष ने मिलकर फैसला किया कि वो छत पे जाएंगे और प्लास्टिक की शीट बिछाएंगे, ताकि वो जो पानी उनके घर में बह रहा है, जो टूटी हुई छत है, वो ठीक हो सके। दोनों बाप बेटे छत पे चढ़े। आयुष की माँ नीचे से चिल्ला रही थी, बेटा ध्यान से, कहीं फिसल मत जाना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। छत पे एक नंगी बिजली की तार थी, जिसके बारे में परिवार ने पहले भी बिजली विभाग को शिकायत की थी। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कर्मचारी इसको ठीक करने नहीं आया। आयुष जो अपने पिताजी के साथ प्लास्टिक की शीट बिछा रहा था, अनजाने में उस तार से संपर्क में आ गया। उस पल उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा शांत हो गया। करंट का झटका इतना तेज था कि वो वहीं गिर पड़ा। पिताजी ने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि सब कुछ एक पलक झपकते ही हो गया। पड़ोसियों ने भी शोर सुना, दौड़ कर आए। आयुष को तुरंत सेंट्रल हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो लड़का जो कुछ ही पल पहले अपने पिता के साथ हंसते हुए ऊपर चढ़ा था, अपने माता पिता के साथ हंसता खेलता था, वो चुप हो चुका था। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल था। रामचंद्र जी सतत खड़े थे, जैसे उनकी तो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। दोस्तों, आयुष का जाना न केवल उसके परिवार के लिए, बल्कि पूरे शास्त्री नगर के लिए, बल्कि पूरे उल्लासनगर के लिए एक सदमा था। पड़ोसी और रिश्तेदारों ने बिजली विभाग को लापरवाही के लिए कोसा। आयुष के दोस्त जो उसे कॉलेज में उसके साथ पढ़ते थे, वो सब गम में डूब गए। आयुष का सपना था कि वो एक दिन बड़ा इंसान बने, अपने परिवार को गरीबी से निकाले। ऐसी शायद एक दुनिया बनाए जहां कोई लापरवाही ना हो, जहां किसी की जान ना जाए। लेकिन उस दिन एक नंगी तार ने न केवल आयुष की जिंदगी छीन ली, बल्कि परिवार के सपनों को भी तोड़ दिया। मोहल्ले वालों ने बिजली विभाग के खिलाफ कंप्लेन भी की, मांग की कि ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए, क्योंकि इस लापरवाही ने एक मां से एक बेटा छीन लिया, एक बाप से एक बेटा छीन लिया, एक पूरा परिवार उजड़ गया, एक होनहार स्टूडेंट छीन गया, एक अच्छा दोस्त छीन गया, एक दोस्त जो कभी अब वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या उल्लासनगर का प्रशासन? क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के वो लापरवाह अधिकारी? या हमारा करप्ट सिस्टम? कौन है दोस्तों इसका जिम्मेदार? एक बाप का बेटा चला गया, जो एक सपने की तरह है, जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक बाप को अपने जीते जी अपने बेटे को जाते हुए देखना पड़ रहा है, जो उसका पूरा जिंदगी का सहारा था। कुछ करप्ट ऑफिसर, कुछ आलसी ऑफिसर, उनकी लापरवाही की वजह से एक पूरा परिवार उजड़ गया। किसकी गलती है ये? क्या हमारी गलती है कि हम उल्लासनगर जैसे शहर में रहते हैं, जहां किसी के जान की कोई परवाह नहीं है? और क्या कोई ऐसा लीडर भी है जो इस उल्लासनगर में, जो सच में जनता के लिए सोचे,
जनता के साथ खड़ा रहे, जनता के लिए काम करे। क्या कोई है ऐसा लीडर? हमारा प्रशासन कब जागेगा? और कितने आयुष को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? ये मैं सवाल पूछता हूं मेरे प्रशासन से, उन लीडरों से, कि मुझे इसका जवाब दें। क्या आयुष जैसे बच्चों को अपनी मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी, या ये भी एक मुद्दा बनके सिस्टम के भ्रष्टाचार में गायब हो जाएगा? दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जितना चाहे राजनीति कर लो, लेकिन मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि किसी की जान चली जाए उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक परिवार के आंसुओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके दुख और दर्द पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके आंसुओं की कीमत इतनी सस्ती नहीं है। उसका साथ देना चाहिए। हमारे युवा लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप इस जिम्मेदारी को उठाएं, इस सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, वरना सिस्टम पता नहीं और कितने घर उजाड़ देगा। कभी कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कभी कोई लाइट में, कभी खड्डे में गिर के। कब तक ये चलेगा और हम कब तक ये देखते रहेंगे? लापरवाही इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि किसी को अपनी जान देनी पड़े, किसी को अपनी जान देके इसका नुकसान उठाना पड़े। इसके लिए हमें जो करना पड़े वो हमें करना चाहिए। और हमारी इस टीम की तरफ से आयुष को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, और हम इस मुश्किल की घड़ी में उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान उन्हें इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति दें। और प्रशासन से भी हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि साथ आएं और इस परिवार की मदद करें। धन्यवाद।